हेलो एवरीवन। चलो एक नया सेक्शन हम आज शुरू करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये सेक्शन शायद आपने पहले भी मेरे मुंह से सुना होगा, सेक्शन 43B। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सेक्शन 36 पढ़ाया था, अदर डिडक्शंस का। उसमें काफी जगह पे ना आया था सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। मैं आपको थोड़ा सा याद कराता हूं, अगर उसमें याद हो तो बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज। तो बोनस, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई बोनस दे रहा है या कोई कमीशन दे रहा है तो उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलता है, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। अच्छा, अगर असेसी बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है, सिंपल वर्ड्स में असेसी अगर लोन पे इंटरेस्ट दे रहा है तो उस इंटरेस्ट का भी उसको डिडक्शन मिलता है, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। अच्छा, एक और पॉइंट था, अगर आपको याद हो तो एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से अगर कुछ कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में या ग्रेचुटी फंड में या सुपर एनुएशन फंड में, तो उस केस में एम्प्लॉयर को उस कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। अब क्या कहता है सेक्शन 43B, वो मैं आपको जरा समझाऊंगा, ध्यान से सुना। उसने कहा डिडक्शन अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। ध्यान से समझना, इसमें ना टोटल सेक्शन 43B में टोटल कितने खर्चे हैं? सेक्शन 43B में टोटल 5 खर्चे हैं। ठीक है, टोटल कितने खर्चे हैं? 5। अब मेरी बात सुनो, टोटल 5 खर्चे हैं। अब सेक्शन 43B क्या कहता है, नीचे पढ़ना। इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन ऑफ द अबव एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंसेस हैं? 5। पेमेंट शुड बी मेड बिफोर रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग डेट। मतलब सुनना, मेरी बात सुनना। उन्होंने कहा अगर आप ऊपर दिए हुए 5 खर्चों का डिडक्शन लेना चाहते हैं तो उन 5 खर्चों का डिडक्शन आपको ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगा। डिडक्शन ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगा, बल्कि आपको डिडक्शन पेड बेसिस पे मिलेगा। मतलब अगर ये 5 खर्चे ड्यू हैं बट नॉट पेड, तो आपको इन खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी इन खर्चों का डिडक्शन आपको मिलेगा ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। चलो मैं थोड़ा सा आपको ना चलो डिटेल में बताता हूं, मेरी बात सुनना। पता है गवर्नमेंट का कहना क्या है? इन 5 कौन से 5 खर्चे हैं, ये बात की बात है, पहले समझो। गवर्नमेंट का कहना यह है कि आपकी ना पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि 19-20 का खर्चा 19-20 में ही क्या हो जाए? पे। और अगर 19-20 में पे हो गया तो उस खर्चे का आप 19-20 में क्या ले सकते हो? डिडक्शन अंडर सेक्शन 43B। ये गवर्नमेंट का कहना है। फिर गवर्नमेंट ने कहा चलो थोड़ी सी रिलैक्सेशन आपको दे देते हैं। मैंने पूछा किस तरह की रिलैक्सेशन दोगे, तो गवर्नमेंट ने कहा 19-20 का खर्चा अगर 19-20 में पे नहीं भी हो पाया ना, तो कोशिश करो वो खर्चा 20-21 में क्या हो जाए? पे। मैंने पूछा 20-21 में कभी भी? गवर्नमेंट ने कहा नहीं। गवर्नमेंट ने कहा 20-21 में वो पे हो जाए टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। अब आपने पढ़ा हुआ है रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग डेट, मुझे बताओ जरा, आपने पढ़ा हुआ है। 2 ड्यू डेट स्पेसिफाइड है, 31 जुलाई या फिर 30 सितंबर। तो बेसिकली मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट का कहना क्या है? गवर्नमेंट का कहना है पहली कोशिश
आपकी ये होनी चाहिए कि 19-20 का खर्चा 19-20 में ही क्या हो जाए, पे। अगर 19-20 में पे हो जाता है तो 19-20 में आप उसका क्या ले लो, डिडक्शन। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा चलो हम आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं। क्या रिलैक्सेशन? अगर ये 5 खर्चे 19-20 में पे नहीं भी हो पाए ना, तो कोई बात नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं, आप इन खर्चों को पे कर दो 19-20 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले। और 19-20 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम क्या है, 31 जुलाई 20 या फिर 30 सितंबर 20। तो मुझे बताओ, एक बार सम अप कर दो, आपकी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि 19-20 का खर्चा 19-20 का खर्चा 19-20 में ही क्या हो जाए, पे। अगर 19-20 में पे हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उस खर्चे का 19-20 में क्या ले लो, डिडक्शन। लेकिन अगर ये 5 खर्चे 19-20 में पे नहीं भी हो पाए ना, तो भी चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप इन खर्चों को 19-20 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले क्या कर सकते हो, पे। मतलब अगर मैं इन 5 खर्चों को 31 जुलाई 20 या 30 सितंबर 20 तक भी पे कर देता हूं ना, तो भी मैं उन खर्चों का, इन 5 खर्चों का 19-20 में ही क्या ले सकता हूं, डिडक्शन ले सकता हूं। ध्यान से सुनना भी। फिर मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि मुझे एक बार बताओ, अगर बाय चांस मैं इन खर्चों की पेमेंट ड्यू डेट तक नहीं कर पाता, मतलब 31 जुलाई 20 तक नहीं कर पाता इनकी पेमेंट, मैं सपोज इसकी पेमेंट करता हूं 1 अगस्त को, तो क्या होगा? गवर्नमेंट ने कहा तो फिर हम आपको डिडक्शन 19-20 में नहीं दे सकते, क्योंकि 19-20 में अगर डिडक्शन चाहिए तो आपको पेमेंट ड्यू डेट तक करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने कहा फिर डिडक्शन दोगे ही नहीं क्या? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम रिजिड नहीं है, हम आपको डिडक्शन दे देंगे। आपने पे कर दिया ना, पे कर दिया तो डिडक्शन मिल जाएगी आपको, लेकिन 19-20 में नहीं मिलेगी। फिर मैंने पूछा किस साल में दोगे? गवर्नमेंट ने कहा फिर जिस साल में पे कराए उस साल में लेना। कौन से साल में पे कराए? 20-21 में, तो डिडक्शन भी कौन से साल में? 20-21 में। ये 5 खर्चे कौन से हैं, वो बात की बात है, पहले मेरी बात समझो। देखो करके बताता हूं आपको, मेरी बात पर बहुत ध्यान से सुननी है। चलो ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखो उन्होंने पहली बात क्या कही, उन्होंने पहली बात कही खर्चा कौन से साल का है? 19-20 का। ठीक है, पहली कोशिश क्या करो, वो खर्चा पे भी कौन से साल में हो जाए? 19-20 में। अगर 19-20 में पे हो गया तो हम आपको उस खर्चे का 19-20 में क्या दे देंगे? डिडक्शन दे देंगे। अच्छा, दूसरी बात गवर्नमेंट ने क्या कही? दूसरी बात गवर्नमेंट ने कही अगर वो खर्चा जो 19-20 का है, अगर वो 19-20 में पे नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, कोशिश करो कि वो 31 जुलाई 20 या 30 सितंबर 20 से पहले पहले पे हो जाए। अगर ड्यू डेट से पहले पहले पे हो जाता है तब भी हम आपको उस खर्चे का डिडक्शन 19-20 में दे देंगे। लेकिन अगर आपने, ध्यान से सुनना, लेकिन अगर आपने उस खर्चे की पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट करी 31 जुलाई या 30 सितंबर करी, तो फिर हम आपको डिडक्शन उस खर्चे का 19-20 में तो नहीं दे पाएंगे। 19-20 में डिडक्शन चाहिए ना, तो 19-20 में दो या 19-20 की ड्यू डेट से पहले पहले दो। अगर ड्यू डेट से पहले पहले दे दिया तो 19-20 में डिडक्शन मिल जाएगा, अगर ड्यू डेट के बाद दिया तो 19-20 में तो नहीं मिलता। फिर कौन से साल में मिलेगा? फिर गवर्नमेंट ने कहा जिस ईयर में पेमेंट करोगे, ईयर ऑफ पेमेंट, जिस ईयर में पेमेंट करोगे फिर उस साल में डिडक्शन मिलेगा। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको,
हमने पे करा 1 अगस्त 20 को, तो ड्यू डेट तक पे नहीं करा ना, तो 19-20 में तो नहीं मिलता। फिर कौन से साल में मिलेगा? जिस साल में पे करोगे। कौन से ईयर में पे करा? 20-21 में। तो 20-21 में आपको इस खर्चे का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। तो मुझे एक बार जरा समअप कर दो थोड़ा सा। तो मुझे बात बताओ अब क्या क्लियर हुई? मुझे बात ये क्लियर हुई कि अगर मुझे इन 5 खर्चों का 19-20 में डिडक्शन चाहिए ना, तो मुझे इन खर्चों को या तो 19-20 में पे करना पड़ेगा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 19-20 की ड्यू डेट से पहले पहले देना पड़ेगा। मतलब 31 जुलाई या 30 सितंबर से पहले पहले। अगर ड्यू डेट से पहले पहले दे दिया तो 19-20 में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर ड्यू डेट तक नहीं दिया फिर 19-20 में तो नहीं मिलता। फिर कौन से साल में मिलेगा? जिस साल में दोगे उस साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पक्का बताओ? क्लियर? ठीक है, चलो एक बार थोड़ी सी और बता दो ये बातें, कंफ्यूजन नहीं करना किसी भी बात का, मेरी बात सुनना। देखो एक बार दोबारा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझना। देखो मैंने कहा पेमेंट और डिडक्शन, मुझे बताना डिडक्शन। देखो पेमेंट करी मैंने, 19-20 का खर्चा है, 19-20 में दे दिया, तो डिडक्शन कौन से साल में? 19-20 में। अच्छा, मैंने पेमेंट करी 31 जुलाई 20 को, ड्यू डेट वाले दिन, ये ड्यू डेट है, ये आपकी ड्यू डेट है, ड्यू डेट वाले दिन पेमेंट करी, कौन से साल में डिडक्शन मिल जाएगा? 19-20 में। अच्छा, 1 अगस्त 20 को पेमेंट करी, मतलब आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट करी, तो एक बात तो पक्की है, आपको 19-20 में डिडक्शन नहीं मिलता। तो फिर कौन से ईयर में मिलेगा? जिस साल में पे करोगे उस साल में मिलेगा। कौन से साल में पे करा? 20-21 में, तो आपको 20-21 में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, अगर 19-20 में डिडक्शन चाहिए तो 19-20 में दो, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 19-20 की ड्यू डेट से पहले पहले दो। अगर 19-20 की ड्यू डेट के बाद दिया तो 19-20 में तो नहीं मिलता। फिर कौन से साल में मिलेगा? जिस साल में दोगे उस साल में मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कौन कौन से 5 खर्चे स्पेसिफाइड हैं। ठीक है, उनमें से 3 तो मैं आपको सेक्शन 36 में ऑलरेडी बता चुका था। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड और ग्रेचुटी फंड। इसके अलावा ना 2 और हैं, इंपॉर्टेंट है, एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस। पता है यहां पर जो टैक्स होता है, टैक्स में जैसे आपका जीएसटी आ जाता है, तो मेरे को बताओ जीएसटी की पेमेंट कब तक करनी पड़ेगी? 19-20 का जीएसटी या तो 19-20 में दो, या 19-20 का जीएसटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 19-20 की ड्यू डेट से पहले पहले जमा करवाओ। अगर 19-20 का जीएसटी ना तो 19-20 में जमा करवाया ना 19-20 की ड्यू डेट से पहले जमा करवाया, तो 19-20 में उस जीएसटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर कौन से साल में मिलेगा? जिस साल में आप पेमेंट करोगे। ठीक है, अच्छा ऐसी ड्यूटी में जैसे कस्टम ड्यूटी आ जाती है, तो मुझे बताओ कस्टम ड्यूटी भी मुझे कब तक देनी पड़ेगी? अपने आप बताओ। कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी 19-20 की कस्टम ड्यूटी या तो 19-20 में जमा करवाओ, या 19-20 की कस्टम ड्यूटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 19-20 की ड्यू डेट से पहले पहले जमा करवाओ। अगर करवा देते हो तो 19-20 में डिडक्शन मिल जाएगा, नहीं तो आपको वो डिडक्शन 19-20 में तो नहीं मिलता। फिर कौन से साल में मिलेगा? जिस साल में जमा करवाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये काम आएगा आपको आगे। और 5th है एनी लीव सैलरी। आपको याद होगा सैलरी चैप्टर में हमने करा था लीव एनकैशमेंट, ये वही है लीव सैलरी। ठीक है, तो गवर्नमेंट साफ साफ कह रही है अगर आप अपने एम्प्लॉइज को कोई लीव सैलरी पे कर रहे हो तो लीव सैलरी आपको 19-20 की लीव सैलरी या तो 19-20 में दो, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 19-20 की ड्यू डेट से पहले पहले दो। अगर दे देते हो तो 19-20 में उस लीव सैलरी का हम आपको डिडक्शन दे देंगे, नहीं तो आपको डिडक्शन 19-20 में तो नहीं मिलता। फिर कौन से साल में मिलेगा? जिस साल में जमा करवाओगे उस साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका सेक्शन था, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 43B। यूज में आता है ये सेक्शन। चलो बाकी मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।